हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो मैं हूं मनीष और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 11 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन में एक्सरसाइज 11.1 के बाद का कॉन्सेप्ट जो कि होने वाला है इनवर्स प्रोपोर्शन का। इसके पहले की जो हमने दो वीडियोस लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 में देखी हैं वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन की थी, है ना। और इसमें हम उल्टा करेंगे इसी का, इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक, तो इसको हम समझेंगे। ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। इनवर्स को मैं आपको मात्र 2 मिनट में समझा दूंगा क्या है इनवर्स। अगर आपसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन आता है तो इनवर्स सिर्फ उसी का अपोजिट है। इनवर्स मतलब ही होता है उल्टा। ठीक, डायरेक्ट का उल्टा, डायरेक्ट और उल्टा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक, और साथ ही साथ हम इसके बाद के एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो पहले हम इस टॉपिक को समझते हैं कि इनवर्स आखिर है क्या। ठीक, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई भी क्वेश्चन जो है इनवर्स प्रोपोर्शन का है। पहला हमारा क्वेश्चन ये आता है। ठीक, तो देखिए ऐसी स्थिति में क्या होता है, डायरेक्ट में क्या होता था कि डायरेक्ट में अगर कोई एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी क्या होती थी, साथ ही साथ बढ़ती थी। ठीक, सेम रेशियो में, विथ सेम रेशियो। ठीक है ना। और अगर घटती थी तो सेम रेशियो में घटती भी थी, दोनों चीज़ें। ठीक है ना, लेफ्ट की राइट की भी। लेकिन इधर क्या होगा कि एक चीज़ कोई बढ़ेगी तो दूसरी घट जाएगी, या कि दूसरी वाली बढ़ेगी तो पहली वाली घट जाएगी। ठीक, फर्स्ट मैं बता रहा हूँ, अगर देखो कोई एक चीज़ बढ़ रही है, ठीक, दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, कम होती हुई दिखेगी। ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि दूसरी वाली चीज़ कम होती हुई हो दिखे तो पहली वाली बढ़ जाएगी। इस एरो का मतलब है एक ऊपर जा रहा है कोई, दूसरा उसी रेशियो में नीचे आएगा। ऐसे ही कोई नीचे आ रहा है तो उसी रेशियो में क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक है ना। ये होता है आपका इनवर्स। मैं कुछ एग्जाम्पल लेके आपको समझा देता हूँ। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इनवर्स का मतलब ये हुआ, जैसे मान के चलते हैं कि 3 लोग हैं, सॉरी 10 लोग मान लेते हैं, 10 लोग, 10 पीपल, है ना, 10 पर्सन। 10 लोग किसी काम को कितने दिन में करते हैं, मान के चलो 10 लोग किसी काम को मान के चलो 100 दिन में करते हैं। ठीक, 10 लोग हैं तो काम को 100 दिन में करते हैं। ठीक है ना। अगर 10 लोग हैं तो एक काम को 100 दिन में कर देते हैं, पूरा काम खत्म। लेकिन अगर 10 की जगह मैं 20 लोग कर दूं, इधर मैंने बढ़ा दिया। ठीक, तो अगर मैं 20 लोग कर दूंगा, 10 लोग जब 100 दिन में कर दे रहे हैं तो 20 लोग 50 ही दिन में कर देंगे, है ना। कर देंगे कि नहीं कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप। अब मान के चलो मैं 30 लोग कर दिया, ठीक, 30%, तो और इसका आधा। ठीक, कितने दिन में कर देंगे बताओ, 50 से 100 से 50 हो गया। ठीक, अब 30 लोग कर दिए तो इसको 3 भागों में डिवाइड करो आप। ठीक, इसको 3 भागों में डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 33 डेज समथिंग आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक, तो कहने का मतलब ये कि एक चीज़ क्या हुई, इधर नंबर ऑफ पीपल बढ़े, ठीक, सॉरी इधर लोग बढ़े तो इधर क्या हो गए, दिन क्या हो गए, कम हो गए। देखो इधर का बढ़ा, 10 से 20 फिर 30 हुआ, इधर कितना 100 से 50 हुआ, 50 से मान के चलो 33 हो गया, 25 हो गया, कुछ भी। ठीक है ना। तो एक इधर क्या हो रहा है, इधर बढ़ रहा है, लोग जो है बढ़ रहे हैं और दिन क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, है ना। तो इसलिए एक चीज़ बढ़ी दूसरी चीज़ घट गई, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक, और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, जो टेबल रहती है आपकी, ठीक, मैंने बताया भी था, जो टेबल रहती है इधर, इस वाले को x बोलते हैं, इस वाले पूरे को, इसको y बोलते हैं। तो x1 x2 ये y1 y2। तो डायरेक्ट में क्या होता था, डायरेक्ट में, है ना, डायरेक्ट में कैसे निकालते थे, इनका रेशियो इक्वल टू इसका रेशियो होता था, x1 अपॉन y1 x2 अपॉन y2, ये होता था डायरेक्ट में। इनवर्स में क्या होगा, इन्हीं का मल्टीप्लिकेशन इक्वल होगा, इनवर्स। ठीक, ये देखो x1 इंटू y1 होगा, x1 इंटू y1, भाई डिवाइड था ना, इधर डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई। ठीक, x1 का मल्टीप्लाई y1 से करेंगे और इक्वल टू करेंगे हम x2 मल्टीप्लाई y2। ठीक, तो ये आपका फॉर्मूला कहलाएगा ये। ठीक है ना। इस बेस पर हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक, ध्यान रखना, इस बेस पर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसमें इस बेस पर नहीं करने हैं। ठीक,
तो अब चलिए हम देखते हैं, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मूला है आपका। अब हम सीधे एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल नंबर क्या है इसके बाद? एग्जाम्पल नंबर आपका मिलेगा एग्जाम्पल नंबर 7, 8 एंड 9 लेकर के समझेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7 है, आइए इसको पढ़ के सॉल्व करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक है। 6 पाइप आर रिक्वायर्ड टू फिल अ टैंक इन 1 आवर 20 मिनट्स। यानी कि 6 पाइपों की मदद से, ठीक है, की ज़रूरत से 6 पाइपों की ज़रूरत है 1 घंटे 20 मिनट में किसी टैंक को भरने के लिए। आगे लिखा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ़ ओनली 5 पाइप ऑफ द सेम टाइप आर यूज्ड। अगर 6 पाइप की जगह 5 पाइप लगा दिए जाएं तो कितने टाइम में भरेगा? अभी 1 घंटे 20 मिनट में भर रहा था, 1 घंटे 20 मिनट का मतलब हो गया 80 मिनट, है ना। तो बताइए कितना टाइम में भरेगा। ठीक, तो चलिए इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं भाई। ये देखो, ऐसे तो सब में ही करना है ना। इसके पहले वाले पूरे क्वेश्चंस में भी हमने ऐसे बनाया था। इधर हम लिख रहे हैं क्या? नंबर ऑफ पाइप्स, नंबर ऑफ पाइप्स, ठीक। और इधर लिख रहे हैं टाइम, टाइम इन मिनट। तो देखिए, जब 6 पाइप थे तो 1 घंटे 20 मिनट मतलब 80 मिनट लग रहा था। यहाँ मैं लिख लेता हूँ, हेयर 1 आवर 20 मिनट इक्वल टू 60 + 20 मतलब 80 मिनट, है ना। ये चलिए, ठीक, ये जो दिया हुआ था उसके लिए मैंने ऐसा लिख दिया कि ये ऐसे आ जाएगा 80 मिनट, ठीक। फिर हम क्या करते हैं, हमारे पास अब क्या था? 5 पाइप जब हों तो बताइए कि कितना टाइम लगेगा, कितने मिनट लगेंगे, ठीक। तो लेट कर लो, लेट द टाइम, है ना, इस x मिनट, ठीक। लेट द टाइम इज x मिनट, ठीक, फॉर फिलिंग द टैंक, है ना, विथ 5 पाइप्स। ऐसे हम वर्डिंग लिख सकते हैं। फिर मैंने कहा कि कैसे करना है भाई इसको सॉल्व। अभी हम क्या करते थे, इसका रेशियो इक्वल टू इसका रेशियो करते थे। अब रेशियो मतलब डिवाइड, अब मल्टीप्लाई करके कर देना है, ठीक है ना। इधर हम लेट कर लेते हैं y इसको, ठीक, x नहीं y कर लो, नीचे है तो y कर लो, है ना। y मिनट लगते हैं, y मिनट, ध्यान रखना है y मिनट। तो कैसे करना है, 5 डिवाइडेड बाई x की जगह 5 डिवाइड मल्टीप्लाई y कर देना है। 5 मल्टीप्लाई y इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 80, ठीक। ये 5 मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला गया तो y इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 80 डिवाइडेड बाई 5, और ये 5 से कैंसिल कर दो इसको, कितना हुआ, कितना हो जाएगा? 16 बार में, है ना, 16 बार में कैंसिल हुआ। तो y इक्वल टू 6 × 16 हुआ, तो y इक्वल टू कितना हो गया? 6 × 36 यानी 36, 3 6 1 जा 6 एंड 3 9, 96 मिनट, ठीक है। 96 मिनट का क्या मतलब हुआ भाई? 96 मिनट मतलब क्या हुआ, इसको थोड़ा आवर में लिख देते हैं, मिनट्स, इक्वल टू कितना हो गया? 1 आवर एंड कितना बच जाएगा? 1 आवर, 60 मिनट का 1 आवर हो गया, एंड हम इसको लिख सकते हैं कितना? 36 मिनट, है ना, 36 मिनट्स। 1 घंटे 36 मिनट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार इसको सॉल्व करना था, आप इसको लिख सकते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं, चलिए। है तो एग्जाम्पल नंबर 8 है। अब हमारे पास क्या लिखा है? देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल। एक हॉस्टल में 100 बच्चे हैं। फूड प्रोविजन फॉर देम इज फॉर 20 डेज। उनके लिए 20 दिन के लिए पर्याप्त खाना है, ठीक है ना, मतलब 20 दिन खाना उनके लिए है, 20 दिन का स्टॉक है भोजन का। आगे लिखा है हाउ लॉन्ग विल दीज प्रोविजन लास्ट। वह अंतिम डे बताइए अगर, है ना, इफ़ 25 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन द ग्रुप। अगर उस ग्रुप में 100 की जगह 25 और बच्चे आ जाते हैं, मतलब 125 बच्चे हो जाते हैं, तो बताइए कि कितने दिन तक खाना चलेगा, ठीक।
चलिए तो इसको देखते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए भी हम टेबल बना लेते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे, कुछ ऐसे। ठीक, इधर हम लिख लेते हैं क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इधर लिख लेते हैं नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज। ठीक, तो जब 100 बच्चे थे तो 20 दिन तक खाना बांटा गया। ठीक, तो अगर 125 बच्चे हो गए, 25 और आ गए ना, ज्वाइन द ग्रुप, 25 और आ गए, तो 100 पहले से थे, 25 और हो गए, तो कितने दिन तक बांटा जाएगा, इसको वाई मान लो। ठीक, लेट द नंबर ऑफ डेज, है ना, लेट द नंबर ऑफ डेज इस वाई। ठीक, मान लो वाई है। चलो सॉल्व करेंगे कैसे, 125 इंटू वाई, ये पता ही है कैसे, इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई, 20 इंटू सॉरी हाँ 20 इंटू 100 कर दो, कोई कैसे भी कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी 125 डिवाइड में चला जाएगा मल्टीप्लाई से, तो y इक्वल टू 20 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 125, 5 से कैंसिल कर दो। ठीक, इसको 5 से कैंसिल कीजिए तो आ गया कितना, 25, इसको 5 से कैंसिल कर दो तो 4 आ गया, 25 1 जा 25, 25 4 जा हो गया आपका कितना, 100, तो 4 इधर मल्टीप्लाई 4, तो y इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 4, 16 हो गया, 16 डेज, ये आ गया 16 दिन। ठीक, 20 दिन की जगह 16 दिन में खाना खत्म हो जाएगा, यह हमारा आंसर आ गया। ठीक, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। अब लास्ट इस वीडियो का क्वेश्चन और एग्जाम्पल नंबर 9 हम देखेंगे, आप इसको लिख सकते हैं। चलिए, तो अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 9 है और बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्या लिखा है, इफ 15 वर्कर कैन बिल्ड अ वॉल इन 48 आवर, अगर 15 लोग मिल करके, 15 वर्कर मिल करके 48 घंटे में किसी दीवार को बना देते हैं, हाउ मैनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू बी द सेम वर्क इन 30 आवर, तो 30 घंटे में दीवार बन जाए ऐसे, इसके लिए कितने वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना भाई, 48 घंटे का काम, अगर 48 घंटे का काम 30 घंटे में हो जाए तो कितनी लेबर बढ़ानी पड़ेगी, सीधी सी बात हमको ये बताना है। 15 से कितना भाई, ज़्यादा लोग लगेंगे तो वही ज़्यादा लोग निकाल लें। ठीक है ना, तो इधर मैं लिख लेता हूँ। देखो दो चीज़ें हमारे पास, पहला है नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक, नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक, और इधर हम लिखेंगे नंबर ऑफ या टाइम। ठीक है ना, टाइम लिख लेंगे, टाइम इन आवर। ठीक, चलो तो जब हमारे पास 15 लोग थे तो 48 घंटे में बन रही थी। ठीक, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है ना, जब 15 लोग थे तो 48 घंटे में, तो हमको बताना है जब 30 घंटे होंगे तो कितने लोग लगेंगे, कुछ ऐसे ही हमको सॉल्व करना है। ठीक, तो ऊपर है तो x मान लो, अपने अकॉर्डिंग हम देखो इसको नीचे भी लिख सकते हैं, इसको ऊपर भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना। ऊपर हम टाइम लिख सकते हैं, नीचे नंबर ऑफ वर्कर्स लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं। 48 ऊपर, जैसे बुक में जैसे सॉल्व है कि 48 ऊपर है, 30 ऊपर है, 15 नीचे, और x मतलब x की जगह y हो जाएगा नीचे होगा तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द टाइम इज x आवर। ठीक, अब इसी x की वैल्यू निकालना है, कैसे निकालोगे, x इंटू 30, x इंटू 30 इक्वल टू 15 इंटू 48। क्लियर, अब ये 30 से डिवाइड हो जाएगा इधर, तो x इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 48 डिवाइडेड बाई 30 कर दो, ये 15 एकम 15, 15 दूनी 30 कर दो, 2 1 जा 2 एंड ये 24। क्लियर, 15 1 जा 15, 15 2 जा हो गया 30, ऊपर नीचे कैंसिल, 2 बचा, 2 से इसको कैंसिल करो 24 हो गया। तो x इक्वल टू क्या बचा हमारे पास, 24 आवर। ठीक, मतलब 24 घंटे।
क्लियर। तो 15 घंटे की जगह कितने घंटे लग जाएंगे, 24 घंटे, और इतने में हमारी दीवार बन जाएगी। दीवार बन जाएगी कितने घंटे में, 24 घंटे में। ठीक, तो कुछ इस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था और ये इसका आंसर हो गया फाइनल। ठीक, और इसी क्वेश्चन के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे 11.2 है ना, जो कि इनवर्स प्रोपोर्शन पर पूरा बेस्ड होने वाली है। तो कल तक वीडियो आ जाएगी, आप उसको ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।